सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स हमारा चैप्टर है न्यूक्लियाई और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 9 करेंगे और 3 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24। क्वेश्चन नंबर 22, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास हैज़ अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। दिस इम्प्लाइज दैट हीलियम न्यूक्लियस इज, तो अगर आप वो ग्राफ देखिएगा तो उसमें हीलियम न्यूक्लियस का क्या होता है, शार्प पीक होता है। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करता है कि द हीलियम न्यूक्लियस इज़ रेडियो एक्टिव, द हीलियम न्यूक्लियस इज़ अनस्टेबल, ईजिली फिशनेबल और मोर स्टेबल न्यूक्लियस दैन इट्स नेबर्स। 2023 1 मार्क। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास हैज़ अ शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस, विच मीन्स दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज हायर फॉर हीलियम न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। तो उसका शार्प पीक होता है और ऊपर भी होता है। यहाँ पर आप देखिएगा, फिर ऐसे जाता है, तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो अपने नेबर्स से, ठीक है, जो नीचे कुछ नेबर्स होते हैं तो उनसे ज़्यादा होता है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर ए नहीं डी होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ गलती हो जाएगी। अगर आप ए लिखिएगा और आपने जो आंसर लिखा है यहाँ पर, जैसे मैंने ए लिखा है और आंसर डी लिखा है, तो यहाँ पर मार्क्स मेरे डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये डी है। तो हमें बहुत ही सावधान रहना है क्योंकि रीज़न हमने सब डी ऑप्शन के लिए दिया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही ऑप्शन होगा। दिस इम्प्लाइज दैट द हीलियम न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल न्यूक्लियस देन इट्स नेबर्स। तो यहाँ डी हो जाएगा। इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो दिस इम्प्लाइज दैट द हीलियम इज मोर स्टेबल देन इट्स नेबर्स, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द डिफरेंस इज इन मास ऑफ एक्स, मास नंबर 7 दिया है न्यूक्लियस, एंड टोटल मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज 21 यूनिट। तो डिफरेंस इन मास हमें दिया हुआ है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर दिस न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है, इस न्यूक्लियस के लिए वो इक्वल टू एनर्जी इक्विवेलेंट। तो उसका एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा? ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करता हूँ डिस्कस करने का, ठीक है, पर फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को आप भी देखिएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, मास नंबर A7 और मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है कि जो एक्चुअल न्यूक्लियस का मास होता है, ठीक है, और जो मास हम इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके कैलकुलेट करते हैं उसमें अंतर आता है। तो वहाँ पर वो मास डिफेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है, द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के जो टोटल मास है और जो मास है न्यूक्लियाई का, मतलब उस न्यूक्लियस का, उसमें डिफरेंस आते ही वो मास डिफेक्ट्स कहलाता है, जो 21 यूनिट है। तो डेल कैपिटल एम 21 यूनिट है। एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब एनर्जी फाइंड करनी है। तो हमारा एनर्जी क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि मास एनर्जी रिलेशन से जो मास डिफेक्ट है वो एक एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, मास एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा? डेल एम। तो डेल एम कितना है? 21 यूनिट, तो यहाँ यू लिख दिया, और सी स्क्वायर, तो 21 सी स्क्वायर यू। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू ई बी बाई ए। तो ई बी हो जाएगा 21 सी स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय 7, 7 3 सार 21, तो 3 सी स्क्वायर यू आंसर आएगा। ठीक है, पर यहाँ पर आंसर में कहीं भी सी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, एनर्जी इक्विवेलेंट दिया हुआ है, और 1 जो यूनिट होता है उसका एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। उसको भी अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, पर आंसर आएगा 3 × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर 1 यूनिट की जगह इसको पुट करेंगे तो यूनिट भी हट जाएगा और सी स्क्वायर भी हट जाएगा, तो 3 × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आंसर है नहीं, और सिर्फ 3 और 3.57 ऐसे करके नंबर्स में आंसर है। तो यहाँ पर 3 सी स्क्वायर यू आएगा, है ना, पर ऑप्शन में सी स्क्वायर है नहीं, सिर्फ 3 यू 3.5 यू ऐसा है।
तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर सी स्क्वायर सबके लिए कॉमन है तो उसको अगर हटा दे तो 3u आंसर आना चाहिए, और 3u ही आंसर बुक में दिया हुआ था। लेकिन फिर भी एग्जैक्टली कैसे आया सी स्क्वायर, कहाँ गया, क्या सी स्क्वायर को ही 1 इक्विवेलेंट बोलते हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, है ना, इसका क्या आएगा। वैसे इसका आंसर ए 3 यूनिट दिया हुआ है ना। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फोर्स इज़ नॉट ट्रू। तो यार नॉट ट्रू है, इसे हमें ध्यान रखना है। ये CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, मतलब ऑप्शंस क्या है, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज ए डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेमटोमीटर्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन द कूलम फोर्स। सी ऑप्शन क्या है, द फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंसेस larger than 0.8 femtometer and repulsive is if they are separated by distances less than 0.8 femtometer। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 नॉट ट्रू है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नॉट ट्रू है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेमटोमीटर, ये सही है, पर नॉट ट्रू बताना है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन द कूलम फोर्स, ये गलत है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू कूलम फोर्स, क्योंकि अगर वो इसको ओवरकम नहीं करेगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे न्यूक्लियाई में, क्योंकि रिपल्सिव पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो ये ऑप्शन गलत है बी, तो हमें गलत ही पता करना था नॉट ट्रू, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप सारे ऑप्शन देखिएगा। द फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंसेस लार्जर देन 0.8 फेमटोमीटर एंड रिपल्सिव इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंसेस लेस देन 0.8 फेमटोमीटर, बिल्कुल सही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम, ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पहले मैंने इनकरेक्ट लिख दिया है ना। आप चाहे तो डायरेक्ट बी भी लिख सकते थे, पर मैंने पहले इनकरेक्ट लिख दिया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी आप पूरा लिख दीजिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन द कूलम फोर्स, ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, अब अगली वीडियो से हम लोग 3.1 मतलब टॉपिक 3 की पहली क्लास, और ऐसे हमारी क्लास नंबर 11 शुरू करेंगे। टॉपिक 3 हमारा आखिरी टॉपिक होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि अगर हम लोग सिलेबस देखेंगे रैशनलाइज सिलेबस, तो उसमें अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके को हम लोग को सेपरेटली स्टडी नहीं करना है, रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है, तो हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं। तो हम लोग अब डायरेक्ट इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे, न्यूक्लियर प्रोसेसेस, और इसमें भी हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 28 या 27 हो जाएगा। 3 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे 25, 26, 27 तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, शो दैट इन बोथ द प्रोसेसेस एनर्जी इज रिलीज। दोनों प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, हमें शो करना है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन ड्यूटेरियम ट्रिटियम फ्यूजन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये फ्यूज़ हो रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, और डेटा हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, इस डेटा की मदद से हमें एनर्जी रिलीज कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।